डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने क्रम में आज हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य प्रथम। और पेपर का कोड है HND 201 और पेपर है आपका पिछले साल 2022-23 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि छात्रों किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर यानी जो विगत वर्षों के क्वेश्चन प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न क्या है और कितना सिलेबस हमको पढ़ना चाहिए और सिलेबस में से कितना प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम बेहतर हो और परीक्षा में आप बेहतर और सम्मानित अंकों के साथ आप उसको पास करें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का अपडेशन आपको तुरंत पता चल जाए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजा भोज का सपना के रचनाकार आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भाषायोग वशिष्ठ रचना है किसकी? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, राम प्रसाद निरंजनी की या दयाल अनेमी की। तो भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है वो राम प्रसाद निरंजनी की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, यानी आधुनिक जो हिंदी है उस हिंदी गद्य का प्रवर्तक कौन माना जाता है? ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बालकृष्ण भट्ट को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, उक्त कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा लक्ष्मण सिंह का, राजा शिव प्रसाद का या सदल मिश्र का। ये कथन आपका कि उर्दू दो बोली न्यारी है, ये कथन आपका राजा लक्ष्मण सिंह का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपति थे? यानी जो जॉन गिलक्राइस्ट थे वो हिंदी भाषा किस लिपि के पक्ष में थे? फारसी लिपि के, रोमन लिपि के, गुरुमुखी लिपि के या देवनागरी लिपि के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1805 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में या 1801 ईस्वी में या 1800 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई आपकी 1800 में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताउप एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या गंगा प्रसाद शुक्ल। तो सदल मिश्र की भाषा में पंडिताउप और पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इंसा अल्लाह खां की रचना है प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, माधव विलास या नासिकेतोपाख्यान। तो इंसा अल्लाह खां की फेमस जो रचना है रानी केतकी की कहानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के फूल निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र का, कुबेर नाथ राय का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो अशोक के फूल जो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
निबंध ऐसी सृजना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। उक्त विचार किसका है? मानतेन का, जॉनसन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आर.एल. स्टीवेंस का? तो ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट या जयशंकर प्रसाद? तो आचार्य भारतेंद्र युग के प्रमुख जो निबंधकार हैं वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे दोस्तों, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुमेलित नहीं है तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लल्लू लाल प्रेम सागर, ये सही है। ये सुमेलित है आपका। कुबेरनाथ राय प्रिया नीलकंठे, ये भी सुमेलित है आपका। अज्ञे पाजेब, तो पाजेब की रचना अज्ञे ने नहीं की बल्कि जैनेन्द्र ने किया, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन इसमें जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेलो, वैसे ही बात करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो ये निबंध जो है आपका भारतवर्ष उन्नति कैसी हो सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, क्षयवादी युग की या प्रगतिवादी युग की? तो ये जो विशेषताएं हैं आपकी द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं कि इसमें वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक शैली की ज़्यादा प्रयोग की है, उसकी ज़्यादा प्रधानता है, उसकी विशेषता है द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 16 है ललित निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या अमृतलाल नागर? तो ललित निबंधकार आपके विद्यानिवास मिश्र हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? छायावादी युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवादी युग की? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा भारतेंदु युग की विशेषता जो है राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति इनके युग में ज़्यादा मिलती है, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 18 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा की शुरुआत किस युग से माना है? तो द्वितीय युग से माना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ। उक्त कथन किस कहानी का है? उसने कहा था पूस की रात, वापसी या रोज? तो ये कथन जो है आपका पूस की रात का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदी आइन की बात कड़वी लगती है। उक्त अंश किस कहानी का है? पर्दा, रोज, संवदिया या पूस की रात? तो ये कथन आपका संवदिया का है। जो संवदिया कहानी है उसके अंश है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है पूस की रात के रचनाकार कौन है?
तो आपको पता ही है जो पूस की रात जो फेमस प्रसिद्ध कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? वंग महिला, सत्यवती, चंद्रकांता या पद्मा सचदेव। तो हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है वंग महिला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वंग महिला। क्वेश्चन नंबर 23 है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पर्दा, उसने कहा था, चीफ की दावत या रोज। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। उक्त कथन किस कहानी का है? रोज, पर्दा, पूस की रात या वापसी। तो ये कथन जो है आपका वापसी कहानी का अंश है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। उक्त कथन किस कहानी का है? संवदिया, पर्दा, रोज या वापसी। यानी चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, ये जो कथन आपका पर्दा कहानी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था, पर्दा, रोज या पूस की रात। तो मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। संवदिया किस विधा में रचित है? उपन्यास, कहानी, संस्मरण या यात्रावृत्त। तो संवदिया है ये आपकी कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन बी होगा कहानी। क्वेश्चन नंबर 28 है हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, गुलाब बहार, रक्षाबंधन या पंच परमेश्वर। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वापसी कहानी है प्रेमचंद की, उषा प्रेमवदा की, यशपाल की या प्रभा खेतान की। तो वापसी कहानी आपकी उषा प्रेमवदा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है क्रमभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। याद रखिए सब क्रमभूमि जो उपन्यास है उसका पात्र कौन सा नहीं है? सकीना पात्र है उसका, रेणुका भी पात्र है और ये तीनों ही क्रमभूमि उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन जोहरा उस क्रमभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन क्रमभूमि यानी जो क्रमभूमि उपन्यास है कि किस पात्र का है? तो ये कथन जो है समरकांत का कथन है। क्रमभूमि जो उपन्यास है ये कथन जो आपका समरकांत पात्र का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? संवदिया, वापसी या उसने कहा था या रोज का। तो वजीरा सिंह जो पात्र है आपका उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। तो कौन सी समस्या वर्णित नहीं है कर्मभूमि उपन्यास में? किसान की समस्या इसमें वर्णित नहीं, बाकी तीनों ही वर्णित है, लेकिन किसान समस्या इसमें वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जो आपके एग्जाम है उससे रिलेटेड यहाँ कंटेंट अवेलेबल रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या मॉडल पेपर हो या सॉल्व पेपर हो, ये सारे अवेलेबल है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब भविष्य में भी आपसे संबंधित आपके विषय से संबंधित मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि
जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियायत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन क्रमभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये कथन जो है आपका, अभी ये इसमें डाउट है, ऑप्शन बी डिसमैच है, छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रमभूमि उपन्यास की रचना काल क्या है? यानी किस समय क्रमभूमि उपन्यास की रचना हुई? 1931, 1932 या 1936 या 1935? तो जो क्रमभूमि उपन्यास है उसका रचना काल जो है आपका 1932 है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकांत के पिता का क्या नाम है? तो अमरकांत के पिता का क्या नाम है? रमाकांत, निखिलकांत, उमाकांत या समरकांत? तो समरकांत है, अमरकांत के पिता का नाम समरकांत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं। किस रचना में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश संबंधी निषेध जो है प्रश्न उठाते हैं? सेवा सदन, क्रमभूमि, गबन या प्रेमाश्रम? तो ये क्रमभूमि है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सुखदा प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्र है? रंगभूमि, गोदान, क्रमभूमि या कायाकल्प? तो सुखदा जो है क्रमभूमि उपन्यास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है किससे? मराठी साहित्य से, बांग्ला साहित्य से, उड़िया साहित्य से या गुजराती साहित्य से? तो इसका आंसर होगा हिंदी उपन्यासों ने बांग्ला साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अय्यारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल में उपन्यासों की विशेषता है? तो अय्यारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति जो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की विशेषता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है HND 201 हिंदी गद्य प्रथम प्रश्न पत्र है, जो कि पिछले साल ही इसका एग्ज़ाम हुआ। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में आप इसको लगातार सॉल्व करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।